नून लीग की हुकूमत का और ये जो अभी हुकूमत है इसका कंपैरिजन किया जाए, कौन सी हुकूमत आपको ठीक लगती है? मैं कहता हूँ कि पहली दफ़ा कोई अच्छी हुकूमत आई है। इन सब लोगों ने अपने अपने बाज़ार करप्शन के गर्म कर रखे थे, तमाम अपने इन्होंने जो इनके साथ चलने वाले थे उन्होंने यही काम किया है और इमरान खान खुद भी मुखलिस हैं और इंशाल्लाह ताला इनके साथ बेहतरीन टीम है। मियाँ साहब के दौर में तो हमने देखा कि सड़कें ही बनी हैं और बोर्ड ही लगे हैं। बाद ऐसी सड़कें जिनको 4-4 मरतबा अफ्ताह हुआ है, ऐसे रोड भी हैं जिनका 4-4 मरतबा हुआ था कि। और ख़ान साहब का मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले दिनों खुशाब की तरफ गया हुआ था, मुझे कोई साइन बोर्ड नज़र नहीं आया मगर काम होते नज़र आ रहे हैं। केपी की तरफ मैं परसों गया हूँ, अतार की तरफ गया हूँ, इंडस्ट्री वहाँ काम हो रहे हैं मगर स्टारबाजी नहीं है, रोड बन रहे हैं, खामोशी के साथ बन रहे हैं। फ़र्क ये इतना है कि मियाँ साहब के दौर में स्टारबाजी चलती है, कमर्शियल चलती है, ये काम हो रहा है। काम तो गवर्नमेंट ने करना ही होते हैं। इस गवर्नमेंट में ये फ़र्क है, स्टारबाजी कम है, कमर्शियल कम है मगर काम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कल लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नए इंतखाबात का मुतालबा किया और इन हाउस तब्दीली का भी मुतालबा किया है, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? अपोजिशन का काम है, वो तो जब से हुकूमत आई है वो तो यही कह रहे हैं कि जी नए इंतखाबात करवाए जाएँ और इमरान खान को जो है ना वो हटाया जाए सीट से। उसकी रीज़न ये है कि वो चोरों का जो जट्ठा है वो इकट्ठा हो गया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह अवाम जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सपोर्ट करेगी। प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, कारोबार वगैरह डाउन ज़रूर हुए हैं, लेकिन उसमें बेहतरी की उम्मीद है हमें इंशाल्लाह। ठीक है, ये जो इंतखाबात का मुतालबा किया कि पाकिस्तान इतनी अहलियत रखता है 1 साल बाद दोबारा नए इंतखाबात हो? देखिए अहलियत तो क्या है, जब इंतखाबात होने तो वो तो हो ही जाते हैं। बात अहलियत की नहीं है, बात ज़रूरत की है। नए इंतखाबात की कोई ज़रूरत मेरे ख़्याल में अवाम ना समझती है ना कुछ। मियाँ साहब ख़ुद बाहर बैठे हुए हैं, बाहर से बैठ के अवाम को कह रहे हैं कि नए इंतखाबात उसकी ज़रूरत नहीं है और ना इतनी जल्दी होने वाले हैं, कोई ऐसा सिनेरियो है नहीं। ठीक है, अगर मियाँ साहब की हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत को कंपैरिजन किया जाए, कौन सी हुकूमत बेहतर है? देखिए मियाँ साहब एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन ज़रूर हैं, उन्होंने एक टाइम स्पेंड किया इस कंट्री में। इमरान खान को भी 1 साल हुआ, तो आवाम को इतनी जल्दी या किसी को भी मेरे ख्याल में ये राय कोई इसमें वो अभी कंपैरिजन है नहीं। इट टुक टाइम, वो उसके लिए उनको जो है ना तकरीबन 5 साल दें, इंशाल्लाह उसके बाद अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी आएगी। हम उनको पूरी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मरीम नवाज़ ने अदालत से रुजू किया, मुझे अपने वालिद की देखभाल के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी जाए, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नवाज़ शरीफ साहब को जाने दिया है तो मेरे ख्याल में अगर उनकी बेटी को भी जाने दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्यों एक गरीब जो है वो जेल में मर जाता है, 7 साल बाद केस खुलता है, 7 साल बाद पता चलता है कि वो 7 साल पहले बंदा मर चुका है, तो वो जो अमीर है वो रिलीफ मिल जाता है, वो बाहर चला जाता है। ये सिस्टम है इस मुल्क का, उसके लिए जो हमारे पार्लियामेंट में अरकान बैठे हुए हैं उनको कानून साजी की ज़रूरत है, फिर उस कानून पे इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंट नहीं है या कानून साजी नहीं है, वो कानून साजी करें तब इसमें बेहतरी आ सकती है। बाकी पावरफुल है इस कंट्री में, जो पावर रखता है वो ऐसे ही है, सिस्टम है। लेकिन हम इमरान खान से उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी लेकर आएंगे। बल्कि इसके बाद नवाज़ शरीफ के जाने के बाद इमरान खान ने ये इनिशिएटिव लिया था और लोगों मेरे ख्याल में अपनी काबीना से कहा था कि मुझे बताएं जो लोग जो है ना जेलों में छोटे मोटे केसों में मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जाए। ठीक है, बिलावल भुट्टो ने ये बयान दिया कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हम सिंध में काफ़ी तब्दीली लेकर आए हैं, काफ़ी बेहतरी लेकर आए हैं, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? पता नहीं कौन सी बेहतरी सिंध में लेकर आए हैं। सिंध में तो ऐसी कोई बेहतरी आई नहीं है उनकी वजह से। बड़े अरसे से सिंध में वो हुकूमत कर रहे हैं, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है सिंध को वो अपनी जागीर समझते हैं और उन्होंने वहाँ के लोगों को सिर्फ ग़ुलाम बनाया बेहतरी के नाम पर, और तो कुछ नहीं किया। तब्दीली तो आ चुकी है, बात ऐसे है कि वो फजूल सवाल कर रहे हैं कि दोबारा नए इलेक्शन हो। हमारा मुल्क इस काबिल ही नहीं है, हमारे मुल्क पे इतना कर्जा है कि कहाँ से पैसा आएगा तो इलेक्शन दोबारा होगा। ठीक है, हर दारा हमारा जो है कि मफलूज करके ये चले जा चुके हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगे, इनका फजूल सवाल है कि दोबारा इलेक्शन हो। मेरा जो ज़हन कहता है कि हमारा मुल्क नए इलेक्शन तो जाने नहीं चाहिए, इनको पूरे 5 साल पूरे इनको मौका देना चाहिए, इनकी आउटपुट देखनी चेक करनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी हुकूमत क्या कर रही है इमरान खान की। आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहे हैं, वो टाइम लगेगा, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, क्या अभी ज़रूरत है नहीं था? अभी नए इलेक्शन की कोई मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। काम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। कोई भी मुश्किलात मुल्क में होती है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती हैं, तो ये फजूल सवाल है उनका कि दोबारा नया इलेक्शन हो ना। क्या आपको खान साहब से उम्मीद है?
इंशाल्लाह, क्यों नहीं, उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। ठीक है। मरियम नवाज़ ने अदालत से रिजू किया कि मुझे अपने वालिद की देखभाल के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी जाए, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, इजाज़त बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ड्रामा के लोग हैं, झूठ बोलते हैं, जाते हैं फिर वापस नहीं आते। पहले भी मियाँ साहब 10 साल की गारंटी पे गए तो झूठ बोलते रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं, फिर रिटर्न गारंटी निकल आई जिन लोगों ने इनकी दी थी। तो नहीं, उसका भाई है ना उधर, उसका भाई है, उनका डॉक्टर भी है, सब कुछ उधर है। तो मरीम नवाज़ का ये फजूल सवाल को मुझे जाना चाहिए। ठीक है। नहीं तो अदालत को क्या भेजना चाहिए? अदालत को जी, जो उनके ऊपर केस है उस केस को फॉलो अदालत करे। अगर कोई कानूनी लिहाज से कोई जवाज़ बनता तो इजाज़त, वरना जवाज़ बनता ही नहीं है कि कोई ज़मानत पे बाहर जाए। उनकी देखभाल इनके बहुत है, 2 बेटे हैं उनके, 2 बहुएँ हैं, आगे फिर औलाद है उनकी। ठीक है। बिलावल भुट्टो ने यह बयान दिया कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हम सिंध में काफ़ी तब्दीली लेकर आए हैं, सिंध में काफ़ी बेहतरी लेकर आए हैं, तो क्या कहते हैं? बिलावल साहब वो तो अभी नाबालग है, सियासतदान, उनको अभी टाइम लगेगा मैच्योर होने के लिए। उनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो माशाल्लाह सियासतदान थी और उनकी हाई एजुकेटेड, ये भी हाई एजुकेटेड, इसको पता नहीं सियासत का, अभी टाइम लगेगा। सिंध में तो बहुत बुरा हाल है भाईजान, सिंध की तरफ आप जाएँ आपको पता चलेगा कि कागज़ों में काम हो रहे हैं मगर अदरवाइज़ ग्राउंड पे काम नज़र नहीं आते। ठीक है। कागज़ों में काम हो रहे हैं? कागज़ों में काम हो रहे हैं। जो बिलावल साहब कह रहे हैं हम काफ़ी बेहतरी लेकर आए। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। पिछले दिनों बच्चों के कितनी मौत हुई हैं, 2 साल से हो रही हैं और 0 रिजल्ट है। बिलावल साहब को कुछ नहीं पता, उनको तकरीर एक मिलती है वो कर देते हैं बस। शुक्रिया। तो भाई उन्होंने तो पिछले जो हुकूमत गुजारा है, ठीक है, क्या किया उन्होंने? अभी ये चेंज करना चाहते हैं, इनको पार्लियामेंट को चेंज करना चाहते हैं। ठीक, तो वही बात ये है ना कि अल्लाह ताला ने हमें इमरान खान बहुत बड़ी नेमत दी है ना इस मुल्क के लिए, इन आवामों के लिए। और मैं कहता हूँ इन सब को पकड़े, सब चोरों को पकड़े, चाहे रेडी वाला चोर है, चाहे दुकानदार चोर है, चाहे वो MNA है, चाहे MPA है, चाहे मिनिस्टर है, कोई भी है, सबको एक दफ़ा पकड़ ले और सबको अंदर करे। तो भाई ये वो जो कह रहे हैं कि नए इंतखाबात हो या इन हाउस तब्दीली, जो पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? किस तब्दीली, किस बात की तब्दीली? तब्दीली तो सबसे पहले ये ऐसे आएंगे कि इन चोर ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से। और जो चोरी के, मैं सिंध में जाके गया हूँ इनके जरदारी लोगों के, तो वहाँ पे इतनी गुर्बत है और इतनी बगैरती इन्होंने किया हुआ है, इस मुल्क इतना लूटा है, तो अब इसको कैसे चेंज करना चाहते हैं? ये अब इसे पार्लियामेंट से इसे क्या करते, क्या लेके जाएंगे इनसे? ठीक है। मरियम नवाज़ ने अदालत से रिजू किया कि मुझे अपने वालिद की देखभाल के लिए लंदन भेजा जाए, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? तो भाई मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि वो इधर इस मुल्क के गरीबों का पैसा लेके गया उन लोगों ने। और क्यों जाए, क्यों हमारे पास इधर पाकिस्तान में डॉक्टर्स नहीं है, क्या अस्पताल नहीं है? लेकिन अपने वालिद की देखभाल के लिए, अपने वालिद की केयर करने के लिए मुझे लंदन भेजा जाए, तो भाई उसके पास तो 50 मुलाजिम है, इसको क्या ज़रूरत है? मैं तो कहता हूँ उसको वापस भी ले आए, उसको दुनिया की एक तारीख बना हुआ है कि यार फलाना चोर है, अब ये भी चला जाए मुल्क से, तो फिर हम किसको पकड़ लेंगे? किससे आप लोग पैसे वसूल करोगे? कहाँ से ये टैक्स सब कुछ वसूल करोगे जो इन लोगों का वो लूटा हुआ पैसा है? ठीक है। मरियम नवाज़ को नहीं भेजना चाहिए? नहीं भेजना चाहिए। ठीक है। बिलावल भुट्टो ने यह बयान दिया कि इमरान खान ने मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हम सिंध में काफ़ी तब्दीली लेकर आए हैं, सिंध में काफ़ी बेहतरी लेकर आए हैं, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? अरे भाई सिंध में तो मैं खुद ही गया, हैदराबाद में पुरखास की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ गया हूँ और वहाँ पे तो बिलावल जरदारी को तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई वहाँ पे तो तुम्हारे जो गद्दे हैं और इंसान है जो भी है वो तो इकट्ठा पानी पीता है वहाँ पे, इतना भी, तो आप उनको ठीक करो, फिर इधर आके सारा वो निज़ाम सेट कर लो, यहाँ से फिर आके तब्दीली हमसे वो इमरान खान से वो नाम लो तब्दीली का। ठीक है। तो इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, तब्दीली ला रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह एक मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं और इमरान खान आगे लेके जा रहे हैं इस मुल्क को, ठीक है, आगे तक पहुंचाएगा मुल्क को। और हमें 100% यकीन है अल्लाह ताला ने हमें सदियों बाद एक ऐसा लीडर दिया हुआ है कि हमें इनका कदर करना चाहिए, ठीक है। और बहुत ऐसे लोग थे कि उन्होंने गरीब और अमीर को इकट्ठा कर दिया, हमें दिखा दिया। पहले ऐसा नहीं होता था, जहाँ पे चौधरी निसार रहते पहले हमसे उससे नहीं मिल सकता था वहाँ से। अभी तो वज़ीर दाखिला जो शरिया अफरीदी पिछले दिनों में तो हर बंदे के साथ मिल रहे, हर इंसान से पूछ रहे कि भाई क्या मसला है, क्या तकलीफ है। तो भाई इस मुल्क के लिए ऐसे इंसान चाहिए ना, ये तो नहीं कि चोर हो सारा कुछ लेके जाए और फिर उनका तो हम नहीं कर सकते। भाई जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो भी कुछ दिन पहले आए थे इंतखाबात कराने के लिए, तो वो एक साइड 11 पार्टियाँ थी, तो एक साइड PTI अकेली पार्टी है, वो कुछ नहीं कर सके। तो ये जो इनकी कल और ये सर जोड़ मीटिंग हुई है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही थी? या लंदन पूरी काबीना चोर सारे इकट्ठे हो गए वहाँ जाके, इधर जगह नहीं थी इनकी
मीटिंग करने की या कोई बातचीत करने की। शहबाज शरीफ भाग गया, नवाज शरीफ भाग गया, अभी पीछे पूरी काबीना चली गई, असाक डार पहले से वहाँ मौजूद है, बकाया जो चोर हैं सब जेलों में हैं। ये सब झूठ है, ये भी टाल मटोल कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। नए इंतखाबात हो जाएँ, इन हाउस तक तब्दीली हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। और अगर इंतखाबात चाहते हैं तो इंशाल्लाह मज़ीद 4 साल इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हुकूमत PTI की और इमरान खान की होगी। कंपैरिजन इस तरह की जाए, वो ये थे कि उनका एक डेवलप टाइप पॉलिटिकल पार्टी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देती थी, लेकिन वो ये नहीं देखती थी किस तरीके से ये किस वे से हो रही हैं। अदरवाइज़ उनके प्रोजेक्ट्स ठीक होते थे, लेकिन उनका जिस वे से की जाते थे वो गलत है। और ये जो हैं ये वाले जो उनकी कमियाँ रह गई थी, इस तरीके से गलत करते थे, वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि उनमें गवर्नेंस का उनको एक्सपीरियंस था, तो इसलिए वो कुछ चीज़ डील कर लेते थे। अदरवाइज़ ये जो है इनका ये इशू है कि ना इन्हें गवर्नेंस का पता है, एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से फेल हो रहे हैं। इनके मतलब महंगाई बढ़ रही है आपके सामने, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है और GDP बहुत कम है, तो ये इस लिहाज से ये इस फेल है। अदरवाइज़ पॉलिसीज़ वाइज या जो इनकी जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो उनसे बेटर है।